शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस शुरू से ही मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करती रही है। इन कानूनों का विरोध सबसे पहले पंजाब से कांग्रेस ने ही राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू किया, जिसने धीरे धीरे किसान आंदोलन का रूप ले लिया और आज किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर बोलना था, लेकिन वो किसानों पर ही बोलने पर आमादा रहे। इसके बाद जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और सत्ता पक्ष के सांसद शेम शेम का नारा लगाने लगे। दरअसल संसद की ये परंपरा रही है कि सैनिकों के शहीदों या फिर संसद के किसी सदस्य के निधन या किसी हादसे में बड़ी संख्या में जान गंवाने वालों को अगर श्रद्धांजलि देनी है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले स्पीकर शोक संदेश पढ़ते हैं, उसके बाद संसद के सदस्य 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन गुरुवार को संसद की परंपरा के खिलाफ जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मनमानी करते दिखे और खुद ही किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने लगे, जिस पर स्पीकर ओम बिरला को भी राहुल गांधी को टोकना पड़ गया। तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग शेम शेम के नारे लगाने लगे। क्या कहा राहुल गांधी ने? संसद में बोल रहे राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने यानी कि सत्ता पक्ष ने श्रद्धांजलि नहीं दी है। मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए। इसके बाद राहुल गांधी किसानों को श्रद्धांजलि के तौर पर मौन खड़े हो गए और उनके एक इशारे पर कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप बैठे। एक मिनट मान्य सदस्यगण प्लीज बैठिए मान्य प्लीज बैठिए। स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला के मौजूद होने के बावजूद राहुल गांधी ने मनमानी तरीके से किसानों को श्रद्धांजलि दी तो सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाने लगा तो वहीं स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी को नसीहत तक देनी पड़ गई कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, तो कोई भी सदस्य इस तरह से श्रद्धांजलि देगा तो ठीक नहीं है। इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। मान्य सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी मान्य सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो संसद में शहीदों का अपमान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब राहुल गांधी को नियम का पाठ पढ़ाया और खुद ही खड़े होकर श्रद्धांजलि देने पर नसीहत दी तो इसी दौरान ओम बिरला ने देश के शहीदों के लिए बॉर्डर पर मरे जवान बोल दिया, जो पत्रकार विनोद कापड़ी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे शहीदों के अपमान से जोड़ते हुए कहा, यह अविश्वसनीय है लेकिन सच है। संसद में देश के सिपाहियों का अपमान। जब राहुल गांधी ने किसानों को श्रद्धांजलि दी तो स्पीकर ने कहा, श्रद्धांजलि देने की ये परंपरा गलत है। कल को कोई कहेगा कि उत्तराखंड में मरे लोगों के लिए, कोई कहेगा बॉर्डर पर मरे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
पत्रकार विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट के जरिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अनजाने में ही सही देश पर शहीद हुए जवानों के लिए मरा शब्द बोलकर एक तरह से शहीदों के अपमान का आरोप लगाया है। बजट पर नहीं बोले राहुल गांधी। आमतौर पर जिस मुद्दे पर बहस पहले से तय रहती है उसी मुद्दे पर संसद में बहस होती है। गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले से ही तय किया था कि वो बजट पर नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ किसानों के ही मुद्दे पर बोलेंगे। उन्होंने करीब 24 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ किसानों पर ही बोलते रहे। उन्होंने खुद कहा कि विपक्ष ने किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग की थी, सरकार ने ये मांग नहीं मानी। सरकार ने कहा कि सिर्फ बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी, इसलिए मैं सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बजट पर कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है, ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य, 5-10 उद्योगपतियों को टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ। मैं आ रहा हूं सर बजट पे, सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी, फाउंडेशन। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ।
मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो। ये आप सोचते हो, आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए। एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट, आप बैठो। एक मिनट। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए माननीय, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं या तो